अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है सेट। सबसे पहले हम देखेंगे सेट क्या होता है, सेट का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने पेश किया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे, क्या लिखेंगे, सेट। सबसे पहले देखेंगे सेट का कॉन्सेप्ट हमारे पास कहाँ से आया और किसने सबसे पहले पेश किया। तो सबसे पहले ये जो सेट है, सेट का कॉन्सेप्ट हमारे पास एक जर्मन मैथमेटिशियन है, जर्मन जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटोर। इसने 19 सेंचुरी में ये पे बताया कि सेट क्या होता है और सेट को इसने डिफाइन किया। इसके बाद अब हम देखते हैं सेट की जो डेफिनेशन है वो क्या है, आपके पास बनेगी। A set is a collection of well-defined and distinct objects is called a set। इसके बाद जो ये हमारे पास जो सेट होता है, इसको हम एक और अंदाज के साथ बयान करते हैं, वाज़िया अशिया के मजमुआ को सेट कहते हैं। अब हम इसकी देखते हैं एग्जाम्पल्स आपके पास कौन सी हैं। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स में आपके पास आ जाएगा अ सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, अ सेट ऑफ वाउल्स, a set of natural numbers, set of whole numbers। यानी इस तरह के जो आपके पास सेट्स हैं, ये आपके पास आ जाएगा एग्जाम्पल्स ऑफ आ सेट। अब हम सेट की एग्जाम्पल्स के बारे में देखते हैं। सेट की एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या आएंगी। सबसे पहले हमारे पास, अब हम सेट की एग्जाम्पल्स के बारे में देखते हैं। एग्जाम्पल की सेट की जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपके पास कौन कौन सी हैं। यहाँ पर बेसिक सी है आपके पास, एक एग्जाम्पल है सेट ऑफ वाउल्स। सेट ऑफ वाउल्स में आपके पास आएगा, ये आपके पास ए ई आई ओ यू, यानी ये वाले जो हैं आपके पास सेट्स, ये वाले जो वर्ड्स हैं ये आपके पास आएंगे सेट ऑफ वाउल्स में। ठीक है। इसके बाद अब हमारे पास एक और सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो उसको देखते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं। तो इसका हम देखते हैं आपके पास नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं।
जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनको आप n से डिनोट करते हैं, और ये आपके पास स्टार्ट होते हैं 1 से 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, यानी जहां तक इन्फिनिटी है वहां तक आपके पास, यानी ये जो नेचुरल नंबर्स हैं ये 1 से लेकर इन्फिनिटी तक ये चलते रहते हैं। इसके बाद आ जाता है सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं W के साथ, और ये आपके पास आएंगे होल नंबर्स में आपके पास 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। यानी ये जो आपके पास होल नंबर्स हैं और नेचुरल नंबर्स हैं, इसमें जस्ट डिफरेंस इतना सा है कि नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं आता, और आपके पास जो होल नंबर्स हैं इसमें आपके पास 0 आता है। इसके बाद हमारे पास आता है सेट ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स को डिनोट करते हैं ई के साथ, और ये जो आपके पास ई के साथ डिनोट करने के बाद इसमें आपके पास क्या आएगा, जो इवन नंबर्स आपके पास ये डिविजिबल बाय 2 होते हैं, ये 2 पर कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, और इनका जो रिमाइंडर है वो आपके पास 0 आता है। तो यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले आपके पास फर्स्ट वाला जो इवन नंबर है वो है आपके पास 2, फिर 4 6 8 10 12 14, यानी ये भी अप टू सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक। यानी यहाँ पर जो इवन नंबर्स हैं ये 2 पर डिविजिबल होते हैं, इनका जो रिमाइंडर है वो 0 आता है। और इसके बाद अब हम देखेंगे इवन नंबर के साथ साथ हमारे पास एक ऑड नंबर्स भी होते हैं। ऑड नंबर को ओ के साथ डिनोट करते हैं, और ये हमारे पास 2 के डिविजिबल नहीं होते, इनका जो रिमाइंडर है ये 2 पर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते, और इनका रिमाइंडर आपके पास ऑलवेज कोई ना कोई ऑड नंबर में, यानी 1 3 5 7 इस फॉर्म में आपके पास बच जाएगा। तो इसमें आएगा आपके पास 1 3 5 7 9 11 13 15 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक। यानी आपके पास ये जो ऑड नंबर्स हैं और इवन नंबर्स, इवन नंबर के साथ आपके पास जस्ट जो 2 के डिविजिबल होते हैं वो हैं इवन नंबर्स, और जो आपके पास 2 के डिविजिबल नहीं होते वो होते हैं आपके पास ऑड नंबर। इसके बाद अब हमारे पास एक और सेट है वो है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स को डिनोट करते हैं पी के साथ, और इसकी वैल्यूज आपके पास आएंगी आपके पास प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स आपके पास ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके जो मैक्सिमम डिविजिबल है वो 2 हों। यहां पर सबसे पहले आएगा आपके पास एक 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 11 13 17 19 23 अप टू सो ऑन। यानी ये जो आपके पास प्राइम नंबर्स होते हैं इनके जो डिविजिबल हैं वो जस्ट 2 होते हैं, यानी ये आपके पास एक तो 1 पर डिवाइड होंगे और इट सेल्फ ये अपने आप पर ही डिवाइड होंगे। इस तरह के जो नंबर्स होते हैं वो आपके पास प्राइम नंबर्स होते हैं। सेट की एग्जाम्पल के बाद अब हम देखेंगे सेट को हम कितने अंदाज के साथ उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। यानी यहाँ पर सबसे पहले अब हम लिखेंगे वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट। एक सेट को डिस्क्राइब करने के आपके पास 3 मेथड हैं। सेट को डिस्क्राइब करने के आपके पास कितने मेथड हैं, यहां पर आपके पास आएगा जस्ट 3। इसमें आपके पास फर्स्ट वाला है आपके पास टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में हम सेट को
ये फर्स्ट वाला जो मेथड है वो है सेट को डिस्क्राइब करने का, वो है आपके पास टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में हम जब भी सेट को डिनोट करते हैं उसमें सेट को हम लिस्टिंग की फॉर्म में डिनोट करते हैं। लिस्टिंग ऑफ अ नंबर, यानी यहां पर हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल की बात करते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स का एक आपके पास सेट है, सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर जो होता है, इंटीजर को आप जी के साथ डिनोट करते हैं और ये आपके पास इक्वल आएगा 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। यानी ये जो आपके पास इंटीजर वाला सेट है ये आपके पास 0 से लेकर इन्फिनिटी तक चलता है। यानी इसमें जो सेट था यहाँ पर पहले हमने लिखा था सेट ऑफ इंटीजर, यानी हमने इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा था, ये था आपके पास। तो इसको अगर हम जब टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इसको हमने जो सेट था उसको आपने कॉमर्स की मदद से सेपरेट कर देना, उसको आपने लिस्ट बना देना। तो इसके बाद जो सेकंड वाली है आपके पास आएगी, सेकंड वे ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट, वो है आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आप सेट को एक स्टेटमेंट की अकॉर्डिंग आप उसको डिनोट करते हैं। यानी ये जो आपके पास डिस्क्रिप्टिव सेट है इसमें आप सेट को इन अ स्टेटमेंट फॉर्म आप उसको डिनोट करते हैं। स्टेटमेंट फॉर्म, जैसे सपोज करते हैं हमारे पास एक सेट है, एग्जाम्पल में एक सेट है a इज इक्वल टू आपके पास है A-E-I-O-U। यानी अगर आपने ये वाला आपके पास जो सेट है ये है आपके पास टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखा हुआ, तो इसको आपने अब डिस्क्रिप्टिव में इसको एक्सप्लेन करना है तो आपने इसी सेट को लिख देना है A इज इक्वल टू सेट ऑफ वाउल्स। ये था आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। और इसके बाद जो थर्ड वाला है वो है आपके पास सेट बिल्डर नोटेशन। तो इसमें हम देखेंगे जो सेट बिल्डर नोटेशन क्या होता है। सेट बिल्डर फॉर्म और नोटेशन, ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है इसमें आप किसी भी सेट को एक्सप्लेन करते हैं साइन और सिंबल्स के अकॉर्डिंग। सिंबल्स और साइन, जैसे सपोज करते हैं आपके पास एक सेट है अ सेट ऑफ फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर। तो इसको जब आपने सेट बिल्डर नोटेशन में इसको एक्सप्लेन करना है तो आप इसको लिखेंगे a इज इक्वल टू आएगा आपके पास ब्रैकेट x सच दैट x आपके पास आएगा x सच दैट x आपके पास एलिमेंट है नेचुरल नंबर्स का, और इसमें आएगा आपके पास वन से वन लेस देन इक्वल टू आएगा आपके पास 5। यानी आपने जब
सेट बिल्डर नोटेशन में किसी भी सेट को एक्सप्लेन करना है तो आप लिखेंगे ए इज इक्वल टू आपके पास ए सच दैट ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड यहां पर सॉरी एंड आना था एंड 1 लेस देन इक्वल टू 5। ये था आज का हमारा लेक्चर। यानी सबसे पहले हमने देखा सेट क्या होता है, सेट का कॉन्सेप्ट हमारे पास कहां से आया। इसके बाद सेट की हमने देखी एग्जाम्पल्स के बाद सेट को डिस्क्राइब करने के आपके पास कितने वेज हैं। ये बेसिकली आपके पास 3 वेज हैं। उसको आगे हमने देखा टेबुलर फॉर्म क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होता है और उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। अब हम सेट बिल्डर फॉर्म की एग्जाम्पल देखते हैं। अ सेट ऑफ first 5 natural number नेचुरल नंबर्स में इसको आपने सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है वो आपको बताता हूं। आपने a इज इक्वल टू यहां पर आगे सबसे पहले आपने लिखना है x सच दैट x आपके पास आएगा बिलोंग्स टू जो भी आपके पास ऊपर यहां पर गिवन होगा आपने उसका लिखना है ना x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। यहाँ पर नेचुरल नंबर आ रहा है तो आपने यहाँ पर नेचुरल नंबर लिख देना है। अगर होल नंबर आ रहा है तो फिर आपने यहाँ पर होल नंबर लिख देना है। और इसके बाद आपके पास आएगा एंड x लेस देन इक्वल टू 5। यहां पर मेरे पास लिखा हुआ है, यहां पर जो हमने एग्जाम्पल की डिस्कस किया है वो है आपके पास अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो इसलिए मैंने लिखा यहां पर x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन इक्वल टू आपके पास 5 आएगा। यहां पर थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।